था 24 अगस्त 1608। जगह थी गुजरात का सूरत बंदरगाह। इसी दिन अंग्रेज पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पर अपना कदम रखते हैं। इधर उस समय भारत में मुगलों का शासन चल रहा था। इसके ठीक 7 साल बाद 1615 में अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में जाता है। अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति मिल जाती है। दोस्तों, इससे पहले भी अंग्रेजों ने अनुमति चाहिए थी, लेकिन उनको व्यापार की अनुमति नहीं दी गई। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि सर थॉमस रो को व्यापार की अनुमति के साथ साथ उन्हें बड़ा मान सम्मान भी दिया गया। जहांगीर अंग्रेजों को भारत में इसकी अनुमति कभी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इनसे पहले पुर्तगाली भारत में जो आतंक मचा रहे थे उनसे मुगल बादशाह भी परेशान थे। मगर एक घटना के कारण जहांगीर अंग्रेजों को मना नहीं कर सके और उन्हें अनुमति दे दी गई। पहले जान लेते हैं क्या थी वह घटना। एक बार जहांगीर की बेटी जहां आरा, जो कि उनकी बहुत ही प्रिय थी, वह अपने जन्मदिन की तैयारी करते समय बुरी तरह जल जाती है। उसकी हालत खराब हो गई। जहांगीर बड़े चिंतित हुए। उन्होंने हाकिम, वेदों और कई अन्य तरीकों से उसका इलाज कराने की खूब कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, तब उसने देखा कि बादशाह के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, वह दुखी लग रहे थे। पूछने पर उन्होंने बेटी का इलाज न होने की बात बताई। सर टॉमस रो ने बादशाह को भरोसा दिलाया कि वह उनकी बेटी का इलाज करवा कर देगा। बादशाह ने इसके बदले कुछ भी करने का वचन दे दिया। इसके बाद उस अंग्रेज ने तुरंत ही ब्रिटिश डॉक्टर को बुला दिया और जहां आरा का इलाज ब्रिटिश मेडिकल से करवाना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि आज भी एलोपैथी की दवा ही सबसे ज्यादा काम करती है। उस समय भी कुछ ही दिनों में जहांगीर की बेटी ठीक हो जाती है, जिसे देखकर बादशाह बड़े खुश हुए और इसके बदले सर थॉमस रो ने बादशाह से व्यापार की अनुमति मांग ली। जहांगीर मजबूर थे, वे मना नहीं कर सके और अंग्रेजों को व्यापार का शाही फरमान जारी कर दिया गया। दरअसल अंग्रेजों को भारत में व्यापार की बड़ी संभावनाएं नजर आ रही थी। वे भारत से बड़ी मात्रा में चाय, मसाले और अफीम का व्यापार करने लगे थे। अंग्रेज चापलूसी में बड़े माहिर थे। अब अंग्रेज पूरी तरह से भारत में अपने पांव मजबूत कर चुके थे। अंग्रेज व्यापार के साथ साथ शासन में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। उन्होंने यहाँ के राजाओं की आपसी फूट का फायदा उठाते हुए अपनी शक्ति को ज्यादा मजबूत कर लिया था। अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी के युद्ध में मुगलों को हराकर बंगाल पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद 18वीं सदी के अंत तक पूरे भारत पर अंग्रेज अपनी हुकूमत स्थापित कर चुके थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय उद्योग धंधों को पूरी तरह से चौपट कर दिया था। अब वे भारत से कम दाम में कच्चा माल खरीदकर ब्रिटेन भेजते और वहां से तैयार माल भारत में लाकर कई गुना दामों में बेच देते। इससे अंग्रेज व्यापारियों को बड़ा फायदा होने लगा, मगर उन्होंने भारतीय लोगों का खूब शोषण किया था, जिससे उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती चली गई। मगर भारतीयों के दुख दर्द से उनको भला क्या फर्क पड़ने वाला था। उनको तो बस ब्रिटेन में बैठे अपने आकाओं को खुश करना था। अंग्रेजों के जुल्म और भेदभाव वाली नीतियों को देखकर देश में जगह जगह अंग्रेजों का विरोध होना शुरू हो गया था। आखिरकार 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी क्रांति हुई थी, जिसमें अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब अंग्रेज समझ चुके थे कि भारतीयों को दबाकर शासन नहीं किया जा सकता। इस क्रांति में मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे जैसे वीर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। लोगों ने विदेशी वस्तुओं की होली जलानी शुरू कर दी। हर विदेशी वस्तु का बहिष्कार होने लगा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कौन से असली कारण थे जिनसे डरकर अंग्रेज समय से पहले ही भारत छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे? साल था 1939 का। दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय उनकी तरफ से युद्ध लड़े और गांधी जी भी यही चाहते थे। लेकिन सुभाष चंद्र जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी मानते थे कि देश के लिए आजादी का इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता। अब यदि कहा जाए तो अंग्रेजों को यदि किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वे थे हिटलर और दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस। इस युद्ध में इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 2 साल बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। वह ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन इस युद्ध ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी। 1945 के बाद ब्रिटेन खुद अमेरिका के कर्जे में आ गया था। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। हिटलर ने अंग्रेजों को इतना बुरा मारा था कि उनको कहीं का नहीं छोड़ा था। उनकी अर्थव्यवस्था तबाह कर दी गई। अब उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि दूसरे देशों में शासन कायम रख सके। सोचिए, अगर हिटलर ना होते तो दूसरा विश्व युद्ध भी नहीं होता और ना इतना जल्दी भारत आजाद होता। रही सही कसर सुभाष चंद्र बोस ने पूरी कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने यूरोप में रहते हुए वहां के राजनीतिक हलचल का गहन अध्ययन किया था। उसके बाद उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। वह इटली में मुसोलिनी से मिले, जर्मनी में वहां के तानाशाह हिटलर से जा मिले और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उनसे सहायता मांगी।
दोस्तों, महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए कई आंदोलन चलाए थे। 8 अगस्त 1942 को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने कई क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया था। लेकिन इस दौरान भी सुभाष चंद्र बोस जापान के सहयोग से निरंतर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करते रहे। फिर देश के भीतर इंडियन आर्मी में भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी थी। अंग्रेजों के पास विद्रोह को दबाने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक थे, जो कि भारतीय ही थे। अब उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। इधर 1946 में मुंबई में नौसैनिक विद्रोह हो गया था, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत घबरा जाती है। उन्होंने सोच लिया था कि अब भारत में बड़ी मात्रा में अंग्रेजों का कत्लेआम हो सकता है, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में सत्ता हस्तांतरण की घोषणा कर दी। दोस्तों, आजादी के बाद 1956 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली भारत यात्रा पर रहे थे। उस दौरान उनसे पूछा गया कि उनकी नजर में भारत छोड़ने की उनकी असली वजह क्या थी। उन्होंने कहा था कि भारत में हुए सैनिक विद्रोह और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की वजह से उनको भारत छोड़ना पड़ा था। इस आजादी के लिए लाखों लोगों ने हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर जैसे हजारों लाखों ने हंसते हंसते देश के खातिर फांसी पर झूल गए थे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। दोस्तों, रॉयल टीम इंडिया की टीम इन लाखों वीर शहीदों को नमन करती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। आप देश की